औरंगजेब के विवाद में मैं नहीं जाऊंगा, वो इतिहासकारों का विषय है, अलग अलग राय हो सकती है उसको लेकर के। लेकिन विधानसभा की जो कार्रवाई हुई है इस पर मुझे भी थोड़ा आश्चर्य है। अब स्पीकर ने किन नियमों के तहत किया है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है अपने 40 साल के पत्रकारी अनुभव में और संसदीय राजनीति और विधायी राजनीति का जो कवर किया है हमने, उसमें विधानसभा के स्पीकर या विधानसभा का अधिकार विधानसभा के भीतर के आचरण पर होता है, कि वहां जो आचरण होता है उसके आधार पर होता है। और बाकी जो बाहर अगर विधायक या सांसद कोई आचरण ऐसा है जो गैर जिम्मेदार है या गैर कानूनी है या गलत है, उस पर दूसरे तरीके हैं। पुलिस में रिपोर्ट दिखाई जा सकती है, एफआईआर हो सकता है, कोर्ट में जाया जा सकता है, ये तरीके हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर जो है मुझे थोड़ा सा मतलब मुझे ये चीज समझ में आ नहीं रही है कि विधानसभा के बाहर के वक्तव्य पर विधानसभा के भीतर ने कैसे संज्ञान ले लिया गया। ये बात मुझे असहज लग रही है। सुप्रीम कोर्ट का आपने हवाला ठीक दिया है। और दूसरा, अब जैसे मैं उदाहरण दूं, आपने खुद ही उदाहरण दिया है कि भाई नाथूराम गोडसे का मेमोरेंडम किया था तत्कालीन सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी ने, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, सांसद थी, हालांकि उन्होंने भी जो, तो अब या जो है एक सांसद जो अब नहीं है, विधायक के चुनाव बिहार गए, दिल्ली गई, उन्होंने ये एक अपने सहयोगी सांसद को जो दूसरे समुदाय से आते थे उनके बारे में क्या क्या टिप्पणियां की थी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो इस तरह का, तो वो सदन के अंदर कहा था उन्होंने। तो मुझे लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए कि ये जो कार्रवाई है, अब इस पर ये ठीक है वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि नहीं विधानसभा की कार्रवाई पर विचार करने का, ये भी सब संवैधानिक विषय है। लेकिन मुझे बड़ा साहिल भाई इस बात को लेकर आश्चर्य होता है कि इतने सैकड़ों सालों बाद आज भी औरंगजेब पर इस देश में राजनीति हो रही है। और राजनीति होनी चाहिए रोजगार पर, राजनीति होनी चाहिए आर्थिक मुद्दों पर, राजनीति होनी चाहिए विकास पर, राजनीति होनी चाहिए देश की सुरक्षा पर, लेकिन औरंगजेब पर राजनीति हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार 40 साल से सदन कवर कर रहे हैं। किताब है कितने पाकिस्तान, वो किताब हम सबको पढ़नी चाहिए। और उसमें जो है कि कैसे हम पुराने मुद्दों को कब्र से निकाल करके लाते हैं आज की राजनीति में, वो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा अगर हम सब लोग पढ़ें उस किताब को।